नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड के हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम 2025 में फरवरी माह को होने वाला है। जो भी बच्चे मैट्रिक बिहार बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी का सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैंने दोस्तों जो भी प्रश्न हिंदी सब्जेक्ट से लिया हुआ है ये प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो में बताए गए किसी भी प्रश्न को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा और आप लोग दोस्तों जो भी प्रश्न देखिएगा उसका सही सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला सवाल है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? आप लोगों को दोस्तों बताना है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ही जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर सवाल है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? आप लोगों को उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसलिए 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर सवाल में कहा गया है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? दोस्तों सेन साहब का सपना था कि उनका बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बने, इसलिए सेन साहब अपने बच्चे को यानी कि खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 4 नंबर सवाल है, सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? सेन साहब का जो बेटा था जिसे सेन साहब के परिवार के लोग खोखा कहकर पुकारते थे उनका नाम क्या था? वही दोस्तों आप लोगों को बताना है। दोस्तों उनके बेटे का नाम था कासू, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत से हम क्या सीखें? क्या है? आप लोगों को बताना है कि भारत से हम क्या सीखें क्या है। तो दोस्तों यही आप लोगों को बताना है, यानी कि भारत से हम क्या सीखें जो चैप्टर है वो निबंध है कि कहानी है कि भाषण है कि व्यक्ति चित्र है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा भाषण। 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर सवाल में कहा गया है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार मैट्रिक बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा जापान ना। जापान को ही उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर सवाल में कहा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं वाले निबंध की रचयिता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 नंबर सवाल में कहा गया है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? ठीक है, आप लोगों को उस पात्र का नाम बताना है जिन्होंने आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं ये वाला प्रश्न किया था। तो दोस्तों ये प्रश्न जानते हैं कौन किया था? ये प्रश्न किया था एक छोटी लड़की ने, इसलिए 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 नंबर सवाल में कहा गया है, रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की जो रचना है वो दोस्तों संस्कृत भाषा में है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? आप लोगों को दोस्तों वह समय बताना है जिस समय देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप बने थे। ठीक है, 10 का सही आंसर होगा 2 सदी पहले ना।
इसलिए 10 का सही आंसर हम ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लेंगे। 11 नंबर सवाल है, बहादुर कौन था? बहादुर दोस्तों एक नौकर था, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? आप लोगों को दोस्तों बताना है कि जो लेखक अमरकांत हैं उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलिया से। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 13 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी 13 का सही आंसर होगा। 14 नंबर सवाल में कहा गया है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है दोस्तों? परंपरा का जो ज्ञान है वो दोस्तों उनके लिए आवश्यक है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर सवाल में कहा गया है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बिरजू महाराज जो थे वो खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा माँ का ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम सेलेक्ट कर लेंगे। 16 नंबर सवाल में कहा गया है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज जो थे वो बिरजू महाराज के कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चाचा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम सेलेक्ट कर लेंगे। 17 नंबर सवाल में कहा गया है, बिलनौ और अवनियों के बीच में कौन नदी है? बिलनौ और अवनियों के बीच में कौन नदी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा रोन नदी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम सेलेक्ट कर लेंगे। 18 नंबर सवाल में कहा गया है, लाल शतरूंज किस प्रकार के लोगों का केंद्र बन गया था? दोस्तों लाल शतरूंज रंगकर्मी, संगीतकार, अभिनेता, सभी प्रकार के वस्तुओं का, सभी प्रकार के लोगों का केंद्र बन गया था, इसलिए 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 19 नंबर सवाल में कहा गया है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो दोस्तों संतु मछली लेकर इसलिए भागा क्योंकि वह मछली को कुएं में डालना चाहता था, इसलिए 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? लेखक के जो पिता है उन्होंने कितनी मछलियाँ खरीदी दोस्तों? तो दोस्तों लेखक के पिता ने 3 मछलियाँ खरीदी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 20 का सही आंसर होगा। 21 नंबर सवाल में कहा गया है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? आप लोगों को उस लेखक का नाम बताना है जो नौबत खाने में इबादत वाले पाठ के रचयिता हैं। 21 का सही आंसर होगा यतीन्द्र मिश्र, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम सेलेक्ट कर लेंगे। 22 नंबर सवाल में कहा गया है, बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम था दोस्तों पैगंबर बख्श खां, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 22 का सही आंसर होगा। 23 नंबर सवाल में कहा गया है, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? आप लोगों को दोस्तों उस महापुरुष का नाम बताना है जिनका विचार शिक्षा और संस्कृति पाठ में प्रस्तुत है, इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी के। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 नंबर सवाल है हमारे पास है, यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है दोस्तों? यंग इंडिया पत्रिका है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम सेलेक्ट कर लेंगे। 25 नंबर सवाल में कहा गया है, गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की रचना इन चारों में से कौन सा है दोस्तों? आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यही दोस्तों गुरु नानक द्वारा लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं 26 नंबर में। 26 नंबर सवाल में कहा गया है, गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? दोस्तों गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का जो निवास है वो है हृदय में, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 नंबर सवाल में कहा गया है, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? दोस्तों भक्त को खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। जब तक इस संसार में भक्त है तभी तो ईश्वर हैं। बताइए, अगर इस संसार से भक्त को हटा दिया जाए तो क्या दोस्तों इस संसार में कभी भी ईश्वर का कोई नाम लेगा? नहीं ले सकता है,
ईश्वर का नाम वही लोग लेते हैं जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं, और ईश्वर पर भरोसा वही करते हैं जो दोस्तों ईश्वर के भक्त होते हैं। इसलिए 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 नंबर सवाल में कहा गया है, रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है। दोस्तों रसखान ने प्रेम आईनी राधा को कहा है, राधा माता को कहा है। इसलिए 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 नंबर सवाल में है, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। आप लोगों को उस ग्रंथ का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसखान रचनावली से। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। 30 नंबर सवाल है, घानानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। घानानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। तो दोस्तों 30 का सही जवाब होगा शवय और घनाक्षरी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम सेलेक्ट कर लेंगे। 31 नंबर सवाल में कहा गया है, घानानंद कौन से काल के कवि हैं। दोस्तों घानानंद भक्ति काल के कवि है, इसलिए 31 का सही आंसर नहीं, रीति काल के कवि है। इसलिए दोस्तों 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 32 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। तो दोस्तों भारतीयता बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 33 नंबर सवाल है यहाँ पर, प्रेमघन अपना आदर्श मानते थे। दोस्तों प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। आप लोगों को उस व्यक्ति का नाम बताना है, उस महापुरुष का नाम बताना है। 33 का सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी हम सेलेक्ट कर लेंगे। 34 नंबर सवाल है हमारे पास, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। दोस्तों जो प्रेमघन जी हैं वो जानते हैं किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। वो दोस्तों थे वो भारतेंदु युग के, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है। तो दोस्तों ग्राम्या, ठीक है, काव्य काव्य ग्रंथ से संकलित है, इसलिए 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 36 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत माता हो गया है। 36 नंबर में है, पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासनी है। तो दोस्तों गांव की निवासनी है, यानी कि ग्रामवासनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 36 का सही आंसर होगा। 37 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जनतंत्र का जन्म। 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोगों ने अपने हिंदी वाले सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, 38 नंबर सवाल में कहा गया है, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। रामधारी सिंह द्वारा लिखित जो पाठ है वो कौन है दोस्तों। तो दोस्तों वो है, जानते हैं कौन, वो है जनतंत्र का जन्म, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 39 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों यहाँ पर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 39 का सही जवाब होगा मिट्टी से। दोस्तों अंतरिक्ष से नहीं फटी, उसके बाद आगे क्या होगा यही आपको बताना है। तो आगे होगा मिट्टी से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर 40 नंबर सवाल है, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं। दोस्तों यहाँ पर मिट्टी से होगा कि आसमान से। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी आसमान से, फटी आसमान से। दोस्तों आप लोग अपनी किताब में मिला लीजिएगा, ठीक है, या तो मिट्टी से होगा या तो आसमान से होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक दोस्तों पता है वो दोस्तों होगा आसमान से ही ना, क्योंकि जो अमेरिका वाला था उसने दोस्तों जापान पर ऊपर से ही बम गिराया था। तो यहाँ पर दोस्तों कभी जानते हैं आगे जो शब्द लेगा वो आसमान से ही लेगा। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आसमान से होगा या फिर मिट्टी से होगा, इसमें हमें थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, 40 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं। दोस्तों जो अज्ञेय है वो किस काव्य धारा कवि है, आप लोगों को यही आप बताना है। 40 का सही आंसर होगा प्रयोगवाद। प्रयोगवाद धारा के कवि हैं कौन, तो अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट कर लेंगे। 41 नंबर सवाल में कहा गया है, धूप में बारिश में कौन खड़ा रहता था। धूप में बारिश में बूढ़ा वृक्ष खड़ा रहता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 42 नंबर सवाल में कहा गया है, कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है।
कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य दोस्तों? तो दोस्तों वो है प्रबंध काव्य, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, अक्षर ज्ञान खलिश बेचैनी किसकी है? अक्षर ज्ञान खलिश बेचैनी खरगोश की है, इसलिए 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों यहाँ पर, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित है? आप लोगों को उस कवि का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर सी, प्रयाग शुक्ल ना, प्रयाग शुक्ल ही दोस्तों इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर प्रयाग शुक्ल नहीं होगा, विनोद कुमार शुक्ल होगा, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल शायद हमको लग रहा है कि सही आंसर होगा दोस्तों। लौट कर आऊँगा फिर विनोद कुमार शुक्ल होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 45 नंबर सवाल में कहा गया है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? आप लोगों को उस कवि का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर मारा हुआ है रेनर मारिया रिल्के, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो दोस्तों भक्ति भाव की है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 47 नंबर सवाल में है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? तो दोस्तों यह कहा था नजमा ने, ठीक है। तो यहाँ पर 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 48 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है यहाँ पर, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो दोस्तों रास्ते में अमराई का कुआं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 49 नंबर सवाल में है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो दोस्तों यह पंक्ति दही वाली मंगमा कहानी की है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है, प्रमुख पात्रा कौन है? तो दोस्तों प्रमुख पात्रा लक्ष्मी है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आधे प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है, अब हम आधे और आगे करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 51 नंबर में कहा गया है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? दोस्तों ढहते विश्वास कहानी में जो स्कूल है वो टीले के नीचे है, इसलिए 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीले के नीचे है कि पठार के नीचे है? ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? दोस्तों पठार के नीचे है, टीले के नीचे नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 52 नंबर सवाल में कहा गया है, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? आप लोगों को दोस्तों उससे कहानी का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ढहते विश्वास, ऑप्शन नंबर डी हम सेलेक्ट कर लेंगे। 53 नंबर सवाल में है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? दोस्तों जो माँ कहानी है वो है गुजराती भाषा से अनुदित, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 54 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया यहाँ पर, माँ कहानी के लेखक कौन है? माँ कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ईश्वर पेटलिकर, ईश्वर पेटलिकर है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 55 नंबर सवाल में कहा गया है, रात में रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? दोस्तों यह किसने कहा था? तो दोस्तों यह कहा था माँ ने, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 56 नंबर सवाल में है, पपाती कहाँ लेटी हुई थी? दोस्तों जो पपाती थी वो कहाँ लेटी हुई थी? तो दोस्तों स्ट्रेचर पर, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। दोस्तों ये जानते हैं हमें क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है, आप लोग मिला लीजिएगा, स्ट्रेचर होगा कि खटिया होगा? आप लोग दोस्तों इसे भी मैच कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको इसमें डाउट लग रहा है। स्ट्रेचर दोस्तों हो सकता है होगा कि नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों स्ट्रेचर नहीं होगा, आप लोग इसे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। 57 नंबर सवाल में कहा गया है, पपाती कहानी की पात्रा है, पपाती कहानी की पात्रा कौन है दोस्तों? तो दोस्तों पपाती कहानी की पात्रा नगर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो पपाती है वो किस कहानी की पात्रा है, इसका मतलब ये हुआ जो पपाती है ना, पपाती वो किस कहानी की पात्रा है, आप लोगों को उस कहानी का नाम बताना है। तो दोस्तों नगर कहानी की, ठीक है, याद रखिएगा। 58 नंबर सवाल में कहा गया है, किस दिने सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? आप लोगों को दोस्तों बताना है कि
किस दिन सीता को ऐसा लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? आप लोगों को उस दिन का नाम बताना है। तो दोस्तों नाहर सिंह जी वाले दिन, ठीक है, नाहर सिंह जी वाले दिन इसका सही आंसर होगा 58 का ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर सवाल में कहा गया है धरती कब तक घूमेगी की नायिका है। धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है जी? तो दोस्तों धरती कब तक घूमेगी की जो नायिका है वो है दोस्तों पपाती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 60 नंबर सवाल में है सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो दोस्तों कैलाश था, याद रखिएगा, सीता के बड़े पुत्र का नाम था कैलाश। 61 नंबर सवाल में कहा गया है हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 44 है। हिंदी में टोटल दोस्तों वर्ण 44 है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 62 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों च वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु, इसलिए 62 का सही जवाब हो जाएगा च, है ना। तो दोस्तों च तालु होगा, ऑप्शन नंबर ए। 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यहाँ पर 63 नंबर सवाल में कहा गया है ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ। आप खुद ही बोल कर देख सकते हैं, ऊ तो ओठे से बोला जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 64 नंबर सवाल में है अदालत शब्द है। अदालत कैसा शब्द है दोस्तों? तो अदालत देशज शब्द है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 65 नंबर में है लोटा शब्द है। तो दोस्तों जो लोटा है वो देशज शब्द है, 65 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इस वाक्य में ईमानदारी संज्ञा है। इस वाक्य में ईमानदारी क्या है दोस्तों? संज्ञा है, तो संज्ञा हो जाएगा भाववाचक, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 67 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों झुंड शब्द कौन संज्ञा है? झुंड यानी कि समूह, समूह से बन जाएगा समूहवाचक संज्ञा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। इस वाक्य में जो सो कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों जो सो जो सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक है, क्योंकि जो और सो के बीच दोस्तों निश्चय नहीं होगा, संबंध होगा, क्योंकि जो और सो के बीच संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम ले लेंगे 68 का, ठीक है। यहाँ पर 69 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है 69 नंबर में रामचरितमानस में अनेक मार्मिक प्रसंग आए हैं। इस वाक्य में विशेषण पद चुने। विशेषण पद कौन होगा? देखिए तो बताइए तो इस वाक्य में जो विशेषण है वो कौन है? तो दोस्तों मार्मिक है। मार्मिक है, क्या है? मार्मिक है। 69 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर 70 नंबर में। 70 नंबर सवाल है व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के भेद 2 होते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 71 नंबर सवाल में है जंजीर शब्द कौन लिंग है? जंजीर शब्द कौन लिंग है दोस्तों? तो जंजीर शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 72 नंबर सवाल में कहा गया है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप महाशया है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 73 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? दोस्तों जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 74 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों यहाँ पर जो पूजा के योग हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों जो पूजा के योग हो उसके लिए एक शब्द होगा पूजनीय, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी, ठीक है। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह सही है। 75 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है वर्तमान काल के कितने भेद हैं? हिंदी व्याकरण में वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों हिंदी व्याकरण में वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं, इसलिए 75 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 76 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है अमृता कलम से लिखती है। अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? इस वाक्य में से कौन सा कारक है? से बताना है, ठीक है। तो दोस्तों करण
कलम से लिख रही है, कलम से बिल्कुल भी जुदा नहीं है। कलम को बिना बिल्कुल छोड़े दोस्तों वो नहीं लिख रही है, कलम के साथ लिख रही है। तो साथ के लिए आ जाएगा करण कारक, ना कि दोस्तों आएगा संपादन कारक। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हम सिलेक्ट कर लेंगे। 77 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए, इस वाक्य में मैं कौन सा कारक है। आप लोगों को उस कारक का नाम बताना है मैं के लिए। तो मैं पर के लिए आता है अधिकरण कारक है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 78 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, स्वागत का संधि विच्छेद है। स्वागत का संधि विच्छेद क्या है भैया? तो दोस्तों स्वागत का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा सुधन आगत, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 79 नंबर सवाल में है, मनोहर का संधि विच्छेद है। मनोहर का संधि विच्छेद कौन है? तो दोस्तों मनोहर का जो संधि विच्छेद है वो है मना धन हर। बस हो गया, मना धन हर। यहाँ पर 80 नंबर सवाल में है, दिवाले का संधि विच्छेद है। दिवाले का संधि विच्छेद होता है देओ आधान आलय। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है यहाँ पर, कृपया का विलोम होता है। दोस्तों कृपा का, कृपया कृपा दोनों में अंतर होता है। कृपा का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों कृपा का जो विलोम होता है वो होता है कोप, यानी कि क्रोधित करना है। 81 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 82 नंबर में है, अर्वाचीन शब्द का विलोम है। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है? तो दोस्तों अर्वाचीन शब्द का जो विलोम है वो है दोस्तों, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, प्राचीन। प्राचीन होगा, प्राचीन। ऑप्शन नंबर बी हमें सेलेक्ट कर लेंगे। 83 नंबर सवाल है, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द महागौरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या है? तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गिरी। गिरी ही दोस्तों इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर सवाल में कहा गया है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान में दोस्तों बी उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर लेंगे। 86 नंबर सवाल में कहा गया है, अभिभावक में कौन सा उपसर्ग है? अभिभावक में दोस्तों उपसर्ग अभी है। क्या है? अभी है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा। 87 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, फैलाव में कौन सा प्रत्यय है? फैलाव में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों आओ प्रत्यय है, आओ, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर, पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ने वाला में जो प्रत्यय है वो दोस्तों हो जाएगा वाला। 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 89 नंबर सवाल में कहा गया है, परोक्ष शब्द कौन सा समास है? परोक्ष जो शब्द है वो कौन सा समास है दोस्तों? तो वो है अव्ययी भाव, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लेंगे। 90 नंबर सवाल है, एड़ी चोटी शब्द कौन समास है? एड़ी चोटी शब्द कौन समास है? तो दोस्तों एड़ी चोटी जो शब्द है वो दोस्तों हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों पद प्रधान है। 91 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों यहाँ पर, बीरा पानी शब्द कौन सा समास है? बीना जो पानी है, जो माता सरस्वती हैं, वो कौन सा समास है दोस्तों? माता सरस्वती जी के जितने नाम है वो कौन से समास में आएंगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर हम बी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 92 नंबर सवाल में है, अज्ञान शब्द कौन समास है? अज्ञान शब्द दोस्तों नैया समास है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम सिलेक्ट कर लेंगे। 93 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। लोहे के चने चबाना कहने का मतलब दोस्तों हो जाएगा कठिन परिश्रम करना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है 94 नंबर में, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर अपना काम निकालना, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा। 95 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, रफू चक्कर होना मुहावरे का अर्थ है भागना। रफू चक्कर मतलब भागना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसके सही आंसर होगा। 96 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, रफू चक्कर होना मुहावरे का
का अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर मैंने आप लोगों को बताया ही कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भागना। ठीक है, 96 नंबर सवाल में कहा गया है बगुला भारत मुहावरे का अर्थ है। बगुला भारत मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? बगुला भारत मुहावरे का अर्थ कपटी है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 97 नंबर सवाल में कहा गया है बगुला, छोड़िए ये हो गया है, अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन है? तो दोस्तों सारा तो सही है जी। अशुद्ध शब्द दोस्तों है श्रृंगार, यही दोस्तों अशुद्ध तो लग रहे हैं, बाकी जितने सारे 3 गो जो शब्द है वो दोस्तों सही है। अशुद्ध दोस्तों यही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर लेंगे। 98 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द दोस्तों प्रकृति है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 98 का सही आंसर होगा। 99 नंबर सवाल में है दोस्तों यहाँ पर अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? आप लोगों को उस वाक्य का नाम बताना है। इसका सही जवाब होगा सरल वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 100 नंबर सवाल में कहा गया है राकेश बहुत जोरों से हंसता हुआ जा रहा था। इस वाक्य में राजेश नहीं है, राकेश है। इस वाक्य में राकेश बहुत जोरों से हंसता हुआ कैसा पदबंध है? आप लोगों को उस पदबंध का नाम बताना है। तो दोस्तों ये इसमें जो पदबंध होगा वो होगा क्रिया विशेषण पदबंध। कौन होगा? क्रिया विशेषण पदबंध, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए आपके बोर्ड एग्जाम से जुड़े जो VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसका सॉल्यूशन करवा दिया है। अगर दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको पता था, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपका सही था, तो दोस्तों ठीक है, आप लोग अच्छा कर सकते हैं अपने एग्जाम में। लेकिन जो बच्चे इन सभी प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दे पाए होंगे, वे बच्चे क्या करेंगे कि इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में उतार लेंगे और इनके आंसर को उतार कर दोस्तों याद कर लेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप लाइक बिल्कुल भी करते होते नहीं हैं, नहीं लाइक करने पर दोस्तों मुझे बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। देखिए मेरे आँख पर नींद आ रहा है दोस्तों, मैं सोने के मूड में हूँ, फिर भी दोस्तों ज़बरदस्ती में बोल रहा हूँ। किसके लिए? तो आप लोगों के लिए। इसलिए दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को प्यार दीजिए। मेरे चैनल पर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए और इसे शेयर करने का बिल्कुल भी दोस्तों भूलिए मत। ठीक है, आप लोग इसे शेयर करते रहिए। मिलते हैं ऐसे ही फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।